कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनकगविषं वैजयन्ती च माया रन्ध्राणवेणोरदरसुदया पूर्णेन्दोपवृन्दै वृन्दारण्यं शुभधरमणं प्राविशन्ति कीर्तिः भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावधिं तनुजमनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
राधा राधा में रटूं, जब लग घट में प्राण, कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़ो है द्वार। वृंदावन वृक्ष को मरमन जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधा राधा हुए। राधा तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के तारण तरण सो तेरे अधीन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण, गावहि वेद पुराण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय रौल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मेरे साक्षी गोपाल की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, जगदम्बा जगजननी माता दुर्गा की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री शुकदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु बाबालाल दयाल महाराज की जय, गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सभी संत जनों की जय, अपने अपने श्री गुरुदेव महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम परमात्मा सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र, रमण बिहारी सने बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर जी के चरणों में नमन वंदन स्मरण करते हुए भगवान मेरे कन्हैया को अपने हृदय में विराजमान करते हुए श्रीमद् भागवत कथा को अपने कंठ में स्थापित करते हुए इस दिव्य पंडाल में वेदी में यथा उपस्थित
देवताओं को नमन बंदन करते हुए भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश गंधर्व अप्सराओं को नमन करते हुए इस दिव्य कृष्ण मंदिर में स्थापित सभी देवताओं को नमन वंदन करते हुए इस बुद्धि गांव के कुल देवता ग्राम देवता सभी देवताओं को नमन करते हुए हमारे बीच संगीत में बैठे हुए गंधर्व लोग भागवत कथा को संगीत में आनंद में प्रस्तुत करने के लिए बैठे हुए गंधर्वों को नमन एवं भागवत कथा की स्थापना करने वाले यजमान विप्र समाज ब्राह्मण संत समाज एवं आप सभी यहाँ पे बैठे हुए सभी भक्तों को संगतों को मेरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आइए इस कथा में हम आज प्रवेश करते हैं। भगवान के नाम से अपने तन मन वाणी को पवित्र करते हुए इस कथा में हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह सतवा जिसको हम कहते हैं, ये बड़े भाग्य से श्रवण करने को मिलता है। शास्त्र कहता है दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिया दर्शनम्। शास्त्र कहता है कि भागवत कथा सुनने का अवसर भी किसी किसी को मिलता है, हर कोई भागवत कथा नहीं सुन सकता। श्रीमद् भागवत कथा को सुनना श्रवण करना बड़े किस्मत से मिलता है, ऐसे दिव्य अमृत। और इस कथा को श्रवण करने के लिए आज इस मंदिर में इस प्रांगण में हम सभी बैठे हैं। जब परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने लगे सुखदेव जी, तो देवता लोग भी आकर के कहने लगे कि कथा हमको सुनाओ। लेकिन परीक्षित ने देवी देवताओं को ये कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि अवक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सोमो कथामृतम् अवक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सोमो कथामृतम्। मतलब अवक्त जो है, अज्ञानता में जो अपने जीवन को यापन कर रहा है, उस व्यक्ति को भागवत सुनाना भी नहीं चाहिए। देवी देवताओं ने आकर के कहा कि अदला बदली कर लो, परीक्षित को मत सुनाओ, हमें सुनाओ, ऐसा बोला। जहाँ पे अपनापन मतलबी आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर अभिमान ज्यादा रहता है, ऐसे अभिमानों को कभी भी भागवत कथा नहीं सुनाना चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव मुनि ने देवी देवताओं को भागवत नहीं सुनाई। ऐसे अमृत कथा आप यहाँ पे श्रवण करेंगे। तो आइए सभी मिलकर के भगवान के नाम से प्रारंभ करते हैं। जैसे कोई पूजा पाठ करने के लिए हमको सुबह स्नान करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? अगर हम कोई पूजा में बैठना है तो हमको स्नान करना पड़ता है, अच्छे वस्त्र पहनने पड़ते हैं। बिना स्नान किए, बिना वस्त्र पहने हुए, हम शुद्ध वस्त्र पहने हुए हम पूजा में नहीं बैठ सकते। ऐसे ही भागवत कथा सुनने से पहले अपने तन मन और वाणी को पवित्र करना पड़ता है। और कथा में सत्संग में नींद बहुत आती है, इसलिए नींद नहीं आना चाहिए। और दूसरा, थकान बहुत जल्दी लग जाता है, थकान नहीं होना चाहिए। और तीसरा, बोले गोडे दर्द बहुत होते हैं। चौथा, बोले कथा में तो बैठे हैं लेकिन बार बार घर की याद आती है, घर की याद आती है। इसलिए कथा में हमारा ये विघ्न न आए, इसलिए आइए सभी मिल करके हम क्या करें, विघ्न विनाशक गणपति को ध्यान करते हैं। बोली गणपति भगवान की। तो क्या बोल रहे हैं? हे गणेश
हालेलुया। 7 दिन तक हमें कथा सुनना है, हमें नींद नहीं आए, हमें घर की याद ना आए, बस 2 घंटा 3 घंटा जो यहाँ पे भागवत सतवा होनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिल जड़ी है इत्थे ही रवे, कार नहीं जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोड़िए बोलो जय श्री कृष्ण। तो गणपति जी ने आखना है कि आखना पहले आद गणेश मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। पहले आद गणेश मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। पहले आद गणेश मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। पहले आद गणेश मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया
गणेश मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। बोलिए गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बा वैष्णो देवी माता की जय। जय जय श्री राधे। आज पहले दिन की कथा, पहले दिन की जो कथा है श्रीमद् भागवत का, उसमें वर्णन आता है कि हम 7 दिन कैसे कथा सुने। हमने अपने जीवन में बहुत कथा सुनी, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बदल नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, सुधर नहीं पाए, भगवत का दर्शन नहीं हो पाया। कृष्ण दर्शनम इति भागवत। भागवत श्रवण, भागवत सुनने का मतलब ये है कि हम प्रभु का दर्शन कर सकें, परमात्मा से मिल सकें, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। हमने अपने जीवन में सैकड़ों भागवत सप्ताह सतवा सुन ली, लेकिन हम अभी तक उस देवता का, उस परमात्मा का, उस इष्ट का स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कमी, उस कमी को दूर करने का काम श्रीमद् भागवत कथा करती है। तो भागवत में वर्णन आया
कि भागवत को सुनना नहीं चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहाँ पे कहा कि भागवत को सुनना नहीं है। बोले फिर क्या करना है? बोले पीना है। क्या करना है? अभी तक आप सुन रहे थे, इसलिए कल्याण नहीं हो गया, क्योंकि भागवत में पहले लिखा है पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। लेकिन हाले तक ऐसे कि कितना सिर्फ सुनिया, पिया नहीं, लेकिन उन्हें पीना है। इसीलिए किसी ने कहा, क्या कहा? पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी, तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी, तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी, तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी। पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी, तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी, तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी, तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी। वो तो मीरा ने पी तो कमाल हो गया, वो तो मीरा ने पी तो कमाल हो गया, वो तो मीरा ने पी तो कमाल हो गया, तो मीरा ने पी तो कमाल हो गया। मीरा ने पी तो क्या हुआ? कमाल हो गया। क्या? और उसके चेहरे में, और उसके चेहरे में शाम का दीदार हो गया, उसके चेहरे में शाम का दीदार हो गया, उसके चेहरे में शाम का दीदार हो गया, उसके चेहरे में शाम का दीदार हो गया। इसलिए पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। वो बोतल वाले नशे को पी करके जीवन बर्बाद करते हैं, और काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईगो में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये भी एक नशा है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या अक्कड़ अभिमान द्वेष चुगली निंदा नशा है ये भी। जब तक तुस रोटी खाने दे बाद तुस चुगली नहीं ना करो, पचदी नहीं। रोटी जड़ी है वो पचदी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोरिए बोलो। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में कहा पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी, तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी, तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी, तुझे रोकता है कौन, चाहे सुबह शाम भी। हरिलाल की जय। भगवान की कथा अमृत को हम पी, और ये कहा पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले कथा भागवत कथा जड़ी है वो सुनना नहीं है। वो बोले की करना, बोले पीना है। बोले कोई तरल पदार्थ तो है नहीं है, लिक्विड तो है नहीं है, लिकर भी नहीं है, इसको कैसे पिया जाए? बोले इसलिए इसको पिया जाए क्योंकि ये रस ही रस है। बोले कौन सा रस? बोले अमृत है।
बोले कौन सा? बोले जो स्वर्ग में जो अमृत है वो भी इसके आगे फेल है। जैसे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 12 स्मृति और 17 पुराण, 108 उपनिषद सब मिला करके जो इसका रस है वो श्रीमद् भागवत। इस रस को श्रवण नहीं करना है, इसको पीना है। क्यों? क्योंकि जब हम पीते हैं तो हमारे दिल से उतरता है। कभी आपको प्यास लगे, आप बोलो कि पानी पिलाओ, तो आप जब पानी पियो तो पियोगे तो बोलते हो दिल ठंडा हो गया, बोलते हो कि नहीं? ऐसे ही आप कान से सुनो, भगवान ने दुनिया के चीजों को पीने के लिए एक द्वार दिया है, लेकिन भगवान ने अपने अमृत को पीने के लिए 2 द्वार दिया है। मतलब दुनिया की चीज कम पियो और भगवान का अमृत ज्यादा पियो। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन इंसान नहीं समझता है, इंसान इन चीजों को यापन नहीं करता। वो संसार में भूला हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि मैं मरना ही नहीं, इतना ही रहना है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको ऐसा लगता है कि मुझे मरना नहीं है, मैं यहीं पे रहना है। उसको घर, उसको परिवार, उसको टब्बर, उसको बिजनेस, उसका दुकान, उसका जो भी है व्यवसाय, उसका कमाया हुआ धन, उसको लगता है कि यही अपना है, यही मेरा है, लेकिन वो अपना है नहीं है, नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में कहा पीबतम, इसको पीना चाहिए। सुनने से काम नहीं चलेगा, पियो। पीने से दिल में उतरेगा, दिल में उतार करके इसको अपने जीवन में यापन करो, अपने जीवन में इसको धारण करो। जब आप भागवत कथा सुनोगे, सुनने के बाद अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। बोलिए कौन पी सकता है? तो कहा भुवि भावुकः इति श्रीमद् भागवतम् इति पीबताम्। जिसके अंदर भाव हो, भक्ति हो, भावना हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, वही भागवत को पी सकता है, अन्यथा कोई नहीं पी सकता। आजकल लोग दूसरे को ज्ञान देते हैं लेकिन खुद ही अज्ञानता में डूबे हुए। लोग दूसरे को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद ही दोषों में लिपटे हुए। ऐसे भी बहुत सारे संत, महात्मा, गुरु, यति, विरंची, जोगी, सन्यासी, शास्त्री, कथावाचक दूसरे को ज्ञान हम बहुत देंगे, लेकिन हम अपने आप में नहीं अपनाएंगे, अपने आप के भीतर में उतारेंगे नहीं, तो उससे कल्याण नहीं होगा। तो क्या कहा? तो कहा कि भागवत में जब आप पहले दिन जहाँ पे बैठ करके कथा सुनते हो ना, 7 दिन तक वहीं पे बैठ करके सुनना। कभी हम आगे आगे बैठते हैं, कभी पीछे बैठते हैं, कभी बीच में बैठते हैं, कभी कुर्सी में बैठते हैं, कभी जमीन में बैठते हैं। इस तरीका से भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए। बोले नियम और क्या है भागवत श्रवण करने का? बोले और नियम ये है कि आप 7 दिन तक जो है किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बातें नहीं करेंगे। ऐसे तो जीवन भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चुगली देवी है ना, ये जिसके घर में चुगली होती है, चुगली सुना जाता है, उसका जीवन में बहुत परेशानियां रहती है। आप 3 महीना 90 दिन तक चुगली करना और चुगली सुनना बंद करो, आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। मैंने ऐसे लोगों को बताया, लोगों ने किया और बदलाव नजर आया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और हम ईर्ष्या बहुत करते हैं, जलस बहुत करते हैं। ये सब चीजों को छोड़ करके देखो, आपका जीवन इतना आनंद और इतना मजा में, आनंद में आ जाएगा कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां प्रजया येषा विद्धि वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन। अपने हृदय में भगवान को रख करके आप ये सब चीजों को छोड़ करके चलो, आप जहां जाओगे उधर ही जय जयकार पाओगे। महाराज बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे। लावस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम प्रयाजय ये सा विंदी वर्षाम हृदयस्थो जनार्दनः। आप ये सब चीज छोड़ दो, निंदा करना, चुगली करना, द्वेष करना, क्रोध करना छोड़ दीजिए। हाँ, अपने अधिकार के लिए लड़ना हो लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए क्रोध करना हो करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए माला के साथ साथ भाला भी उठाना पड़े उठाना चाहिए, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए किसी को मृत्यु दंड देना हो तो दंड भी देना चाहिए, मारना भी चाहिए, अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर तलवार उठाना पड़े उठाना भी चाहिए, लेकिन बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीजन के आप चुगली करो, निंदा करो, ईर्ष्या करो, अभिमान में रहो, अक्कड़ में रहो, क्रोध में रहो, ईर्ष्या में रहो, द्वेष में रहो, तो आपका जीवन कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए आनंद में रहने के लिए हृदयस्थो जनार्दन, अपने हृदय में कृष्ण का, अपने मन मंदिर में कृष्ण का वास करके अपने अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। तो 7 दिन तक की बात नहीं है, अपने पूरे जीवन में ये होना चाहिए, लेकिन भागवत में वर्णन है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। बोले और बोले घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, न घर में न बाहर, न घर में न बाहर ऊंची आवाज में बात नहीं करना। ये भागवत का नियम है, सुन लेना। और 7 दिन तक नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, ऐसा वर्णन किया। और 7 दिन तक लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और 7 दिन तक जमीन पे सोना चाहिए, और 7 दिन तक अपने घर के आंगन में एक तो तुलसी में हम जोत जलाते हैं, एक गेट के बाहर सच्चे पास वहां पे जोत जला के रखना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये भागवत का नियम है। इस नियम से अगर हम भागवत करें, सुने, पिए तो हमारा जीवन बदल जाएगा 7 दिन में। केवल 7 दिन में हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो कितने लोगों का हुआ है? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। मैंने 8 साल की 9 साल की उम्र में भागवत कथा सुनी। कितने साल की उम्र में? 9 साल। कितने लोग कहते हैं जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। ऐसे ऐसे नास्तिक लोग थे जिनके जीवन बदल गया। कैसे? अपने आप को बदलने से, कृष्ण भक्ति से। तो श्रीमद् भागवत का महिमा मंडन श्री मद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में महात्मा वर्णन किया। बड़े सुंदर एक मंत्र है, वो मंत्र हम सभी बोलेंगे, सभी हाथ जोड़ करके बोलेंगे। ओम हरे नमः। 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 सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय तापत्रय विनाशाय, विनाशाय, श्रीकृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वयं नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्याहेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय
वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम हरये 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 नमः। बोले भागवत महापुराण की जय। यहाँ से ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र भागवत का पहला मंत्र है। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में 18,000 मंत्र हैं। और उस 18,000 मंत्र का पहला मंत्र ये मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर हम इस मंत्र का केवल जाप करें तो हमारे जीवन में न कभी बीमारी लगेगी, न कभी मन पीड़ा होगा। जितने मर्जी दुख तकलीफ कोई भी दे दे, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी, मजे में रहोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और तीसरा, कभी धन की कमी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जोर से बोलो। अच्छा, धन की कमी नहीं होगी। धन तो चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। अगर आपने तन मन धन से सुखी होना है तो ये मंत्र पकड़ लो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जाप करने से तन आपका तंदुरुस्त रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा और धन की कभी कमी नहीं रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और क्या चाहिए? जब तन अच्छा हो जाए, मन अच्छा हो जाए, धन अच्छा हो जाए तो और कुछ लोड नहीं है। क्या है? और भी कुछ है लोड? सबसे बड़ा धन तन। तन सुखी हो, मन सुखी हो। जब धन आ जाए तो धन से हम कुछ भी ले सके। इसलिए ये मंत्र का जाप करने से क्या होगा? सब कुछ प्रसन्नता से, आनंदित से जीवन यापन। तो ये मंत्र का मतलब क्या है? ये श्लोक का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं ना सच्चिदानंद 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 सच्चिदानंद, लेकिन ये सच्चिदानंद है क्या? अभी तक हमको पता ही नहीं चला। हम लोग कभी कभी कहते हैं जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। उन दसो ये सच्चिदानंद का मतलब की है पता है कि नहीं? काका नहीं पता। सच्चिदानंद का मतलब है कि सत्य कभी खत्म नहीं होता। हम सत्य नहीं है, आप सत्य नहीं है। ये पेड़ पौधे ये जो दिख रहे हैं ये सत्य नहीं है। ये माइक आज इधर बज रहा है, 7 दिन के बाद ये भी चले जाएगा। 7 दिन के बाद कथा खत्म हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे। और ये शरीर जब वृद्ध अवस्था में जाएगा, शरीर एक दिन छूट जाएगी, शरीर को जलाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा। ये भी सत्य नहीं है। हमने बनाया घर, बिल्डिंग, कोठी, वो भी सत्य नहीं है। हमने प्लॉट, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एफडी बना के रखा है, वो भी सत्य नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये हवाएं, ये नदी नालाएं, ये वृक्ष, ये लता, ये पता, ये दिशाएं, ये कोई सत्य नहीं है। बोले फिर क्या है सत्य? वो जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होता। बोले कौन है वो? बोले है। बोले कौन है? बोले चित्त। चित्त मतलब? बोले प्रकाशम इति चित्तः। चित्त मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट। शाम को 6, 6:30 बजे के 7 बजे के सूर्य डूब जाएगा, हमको क्या जरूरत पड़ेगी? लाइट की जरूरत, बिजली की जरूरत पड़ेगी। बिजली चली गई, कट गई, इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। इन्वर्टर नहीं है, मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई परमात्मा है
जहां वो है वहां पे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? कोटि सूर्य समप्रभा, उसके शरीर में हजारों करोड़ों सूर्य लटके हुए हैं। वो जहां जाता है वहीं पे प्रकाश उजाला ही उजाला जाता है। इसीलिए आप अपने जीवन में उजाला चाहते हो तो बस मेरे कन्हैया को पकड़ लो, कभी अंधेरा नहीं रहेगा। कोई अंधेरा करने की भी कोशिश करेगा लेकिन फिर भी आपके जीवन में अंधेरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले अंधेरा करने की कोशिश करेंगे, दुनिया वाले टांग खींचने की कोशिश करेंगे, दुनिया वाले आपको ढकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कन्हैया की अंगुली अगर आपने पकड़ा होगा, चरण पकड़ा होगा, तो कन्हैया के पास क्या है? कोटि सूर्य समप्रभा इति चित्तम इति प्रकाशः गोविंदः स्वरूपाय। मतलब कि जो भगवान है, कौन? सच्चिदानंद। बोले कौन सा सच्चिदानंद? जो सत्य है, चित्त है, प्रकाशमान है, उसको लाइट की किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ अंधेरा है भगवान आते ही उजाला हो जाता है। जहाँ भगवान है मेरे कृष्ण है वहां पे कभी अंधेरा नहीं होता। जब देवकी के गर्भ में रात्रि के 12 बजे मेरे कन्हैया ने जन्म लिया, उस समय पूरा प्रकाशमय हो गया। रात्रि के 12 बजे जन्म लिए मेरे कन्हैया ने, लेकिन लगने लगा वहां पे दोपहर का 12 बज रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत में वर्णन है ये, ऐसा लगा कि दोपहर का 12 बज रहा है महाराज, ऐसा वर्णन है। तो ये प्रकाशवान है, कौन है वो? कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण है, बिल्कुल जो सत्य है कभी खत्म नहीं होता है। बोले कैसे? एक सोना आपने कैसे सोने की बिस्किट लेके आ गए, क्या लेके आ गए? उसको सुनारे को दे दिया। किसको दे दिया? जोरी बोलो। सुनार को दे दिया। सुनारे को आपने बोला कि ये सोने से तू मेरी कान बाली बना दे, नथनी बना दे, टिक्की बना दे, हार बना दे, मंगलसूत्र बना दे, अंगूठी बना दे, कड़ा बना दे। सुनारे ने सोने को तोड़ करके अलग अलग श्रृंगार बना दिया। तोड़ने के बाद भी वो सोना ही रहा। आपने उसको लेकर के पहन लिया, पहनने के बाद भी वो सोना ही रहा। उसके बाद पहनने के बाद आपका मन भर गया। उसके बाद आपने बालियां, नथनियां, तिलक, अंगूठी, कड़े, हार एक ओखल में रख करके उसको कूटना शुरू कर दिया। जैसे मसाला कूटते ऐसे उसको कूटना शुरू किया, बिगाड़ दिया। बिगड़ने के बाद भी वो क्या बना? क्या बना? जोरी बोलो। हाँ जी, आज एकादशी है क्या? क्या बना बिगड़ने के बाद? सोना बना। वो पहले क्या था? सोना था। सोनारे ने तोड़ कर अलग बनाया। क्या बनाया? सोना ही रहा। बनने के बाद भी सोना रहा, बिगड़ने के बाद भी सोना रहा। ऐसे ये संसार बिगड़ जाएगा, प्रलय हो जाएगा, लेकिन मेरा भगवान वैसे का वैसे ही रहेगा, वो कभी बिगड़ेगा नहीं। इसी तरीका से सत्य परमात्मा है, चित्त प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है। और तीसरा शब्द इसमें आता है सच्चिदानंद। आनंद, आनंद किसको कहते हैं? आप किसी के शादी में गए, ताम खाने वास्ते तुम गए रहे हो, बदिया ताम खाई उड़ी उठे जाइए तो सर दाल चावल मानी खाई, आए डकार लिए आंदे घर कहते हो कि भाई बड़ी मजा आ गया। वो मजा नहीं है, वो 2 मिनट का मजा है। लेकिन ये क्या है? आनंद। आनंद किसको कहते हैं? जो एक बार आनंद आ जाए वो कभी दोबारा जाता नहीं, उसको आनंद कहते हैं। जो संसार का, जो आप रसगुल्ला खा करके बोलते हो मजा आ गया, बाद में शुगर हो जाता है। आप बोलते हो कि मैंने बड़ा अच्छा खाना खाया, बाद में पच जाता है, फिर से भूख लग जाता है। जो दुनिया की मजा है वो सजा देगी, लेकिन जो आनंद है वो परमानंद के मिलाने की कोशिश करेगा। जो आनंद है वो परमात्मा के साथ, आनंद जो है परमानंद के साथ मिलाने का चेष्टा कोशिश करेगा। आनंद का रूप क्या है? बोले कृष्ण है। वो भी कैसे? बोले नंद के घर में जब कृष्ण आए तो किसी ने नहीं कहा कि नंद के घर कृष्ण आया, नंद के घर गोविंद आया, नंद के घर भगवान आया। किसी ने नहीं कहा, सबने यही कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। किसी ने नहीं कहा आनंद, आनंद आया, आनंद आया। तो कौन है ये आनंद? बोले वही कृष्ण है। क्या है? वही कृष्ण है।
इसलिए सत्य भी कृष्ण है, चित्त भी कृष्ण है, आनंद भी कृष्ण है। सच्चिदानंद का मतलब ही कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व का जो भरण पोषण करता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है जिसके शरण में जाने से। बोले क्या क्या? तन मन धन। अगर आपके जीवन में तन से, मन से और धन से दुखी है, कन्हैया को पकड़ लो। 1 साल निरंतर आप कृष्ण के भजन में जीवन को बिताओ, 1 साल में रिजल्ट मिल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तापत्रय विनाश, तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले अगर कोई शक्ति है तो केवल गोविंद है, कृष्ण है। लेकिन उसकी भक्ति करना पड़ेगा। हम दिखावा करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते। जब दिखावा करना बंद करके भक्ति ओरिजिनल में करेंगे, चमत्कार उसी पहले, उसी समय, उसी घड़ी, उसी पल होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वही है कृष्ण। इसीलिए कृष्ण बंदे जगत गुरु, इस संसार का मालिक गुरु कौन है? कृष्ण। बड़ी सुंदर भाव। तुम्हारे भवन में ज्योत जागे, तुम्हारे भवन में ज्योत जागे, ज्योत जागे मेरे पाप भागे, ज्योत जागे मेरे पाप भागे। आनंद मंगल हो मेरे श्यामा, आनंद मंगल हो। भगवान के दिव्य धाम में ऐसी एक ज्योत है, वो ज्योत अजर और अमर है। बारिश होती है, तूफान आता है, फिर भी वो ज्योत बुझती है। और वो दिव्य परम धाम, पहला स्वर्ग लोक, उसके बाद वैकुंठ लोक, उसके बाद साकेत धाम, साकेत धाम के बाद दिव्य धाम, दिव्य धाम के बाद गोलोक धाम। जो गोलोक धाम है, उस गोलोक धाम में ही मेरे कृष्ण रहते हैं, गोविंद रहते हैं। गोलोक धाम में, गोलोक धाम में गोपियों के साथ भगवान राधा रानी के साथ गोलोक धाम में विराजमान। और उस लोक के ऊपर कोई दूसरा लोक ही नहीं। पहले स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, उसके बाद दिव्य गोलोक धाम। वो गोलोक से ऊपर कोई धाम नहीं। और जो कृष्ण से सच्चा भक्ति और प्रेम करते हैं वही गोलोक धाम में जाते हैं। जो कृष्ण से गोपी जैसा प्रेम करते हैं वही गोलोक धाम जाते हैं, अन्यथा कोई भी गोलोक धाम नहीं जा सकता। श्री भागवत महापुराण में आगे वर्णन कर, जिस तरीका से आप यहाँ पे बैठे हुए हो ना, ऐसे एक जगह है, उस जगह का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। क्या नाम है? नैमिषारण्य क्षेत्र। जैसे आप इस कृष्ण मंदिर में मूर्ति में बैठे हो ना, तालाब के कंढे, ऐसे वहां नैमिषारण्य में एक भयंकर तालाब है। और उस तालाब के किनारे में 84 लाख ऋषि महर्षि लोग बैठे हुए। कितने लाख? 84 लाख। 84 लाख बहुत, 84 लाख बहुत होता है। 84 लाख। आप कभी जाना उत्तर प्रदेश में, नैमिषारण्य क्षेत्र जरूर जाना। और वो नैमिषारण्य क्षेत्र में तालाब है, उस तालाब में स्नान करना। और उसी तालाब के बगल में 88,000 लाखों ऋषि वहां पे बैठे हुए। और ऐसे बड़े बड़े ऋषि, बोले कितने बड़े बड़े, जिनकी उम्र लाखों वर्ष हो गए लेकिन मरे नहीं। जिन्होंने सतयुग देख लिया, द्वापर देख लिया, त्रेता युग देख लिया, कलयुग चल रहा है, मरे नहीं अभी तक। इतनी लंबी उम्र वाले। और राम के गुरु
कृष्ण के गुरु, राम के गुरु कौन? वशिष्ठ जी। कौन? वशिष्ठ जी वहां पे। कृष्ण के गुरु कौन? गर्गाचार्य जी, विश्वामित्र जी, पराशर, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, मांडव ऋषि, कश्यप ऋषि, बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पे बैठे। लेकिन इतना तपस्वी होने के बाद भी कहते हैं हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। क्या हो जाए? भगवान का साक्षात्कार हो जाए। हम गुरु के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? बोलो ना जोरिए। गुरुदेव कौन जानते हो? गुरुदेव कौन चाहिए तो सिक्की कर दे। हा हा ही हु गुरुजी। अरे भैया गुरु के पास जाओ तो कोई तत्व की बात करो। ऐसे समय बर्बाद करते हो, समय बर्बाद करके आते हो। अगर अच्छा गुरु हो तो समय बर्बाद नहीं करेगा, आपके साथ 2 मिनट बैठेगा, प्रसाद देगा, चले जाएगा अंदर। लेकिन वो भी आपकी तरह ही हु वाला हो, ही वाला हो, तो आपके साथ उधर बैठ के गप्पा मारेगा और गप्पा सुनेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जोरिए बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन वहां पे सुत जी महाराज एक ऋषि थे और वो सुत जी की उम्र कोई बड़ी नहीं थी महाराज। सुत जी की उम्र थी केवल 16 साल। कितने साल? 16 साल। और वो 16 साल का बालक जब वो वहां पे आया, सब लोगों ने उठ करके प्रणाम किया। सबने उनको नमस्कार किया। स्वागतम वो महाभग इति ब्राह्मणो नेत्रा गुरु सर्वज्ञानी सर्वव्यापी इति श्रुतदेवाय नमो नमः। सब लोगों ने जब प्रणाम किया, नमस्कार किया, वंदन किया, तो सूत जी महाराज बोलने लगे, अरे मुझे प्रणाम कर रहे हो, मेरा छोटा बालक, मेरी पैर छू रही हो, मैं तो बच्चा हूं। तो सभी ने मिलकर के कहा तुम देखने में बच्चा हो लेकिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है बहुत विशाल है। इसलिए शास्त्र कहता है धन वृद्ध्या बल वृद्ध्या आयुर्वृद्ध्या स्थैर्य च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई शरीर में लंबा चौड़ा होता है, लेकिन वास्तविकता में बड़ा कौन है? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान से बड़ा है वही हकीकत में बड़ा है। उम्र में, धन में, बल में, शरीर में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। तो किस में बड़ा होना चाहिए? तो कहा किस में बड़ा होना चाहिए? ज्ञान। और वो ज्ञान हमारे अंदर है। हमारे अंदर के अज्ञान को हरण करने वाला दिव्य सूर्य रूपी ज्ञान प्रकाश आपके अंदर है। जैसे आपके ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करेगी, हमारे अंदर की अंधकार दूर हो जाएंगे प्रभु। इसलिए हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे, हम आपके अंदर के ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जिसके अंदर ज्ञान नहीं है और जिसके अंदर दिव्यता नहीं है, तपस्या नहीं है, साधना नहीं है, उपासना नहीं है, व्रत नहीं है, नियम नहीं है, सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, दिखावा है, तो ऐसे लोगों को नमस्कार करेंगे तो क्या होगा? उसके दोष भी हमारे ऊपर आ जाएगा। प्रणाम करना चाहिए किसका? रूढ़ी शास्त्र कहता है। जो ज्ञानी है, विवेकी है, विद्वान है, तपस्वी है, साधना तत्व में रमित रहता है, हमेशा भजन पूजा पाठ हवन यज्ञ करता हूँ, शास्त्र सम्मत चलता हूँ, ऐसे व्यक्ति को ही प्रणाम करना चाहिए। अगर तुमने भूल कर भी पापी को, दुष्ट को, दुराचारी को, अत्याचारी को, अभिमानी को, अलंकृतों को, अभिश्रापी को, निंदनियों को, जो कर्म नहीं धर्म नहीं को जानता, ऐसे को प्रणाम करेंगे तो उसका भी दोष हमें आता है। कहते हैं ना, जैसे करोगे संगत
वैसे होगी, वैसे होगी, बोलो ना जोरिए। जैसे करोगे संगत वैसे होगा रंगत। जैसे पियोगे पानी वैसे होगा पानी। जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन। किसके हाथ से खा रहे हो, किसके घर में खा रहे हो, कौन सी थाली में खा रहे हो, क्या पता वो थाली में मीट, मछली, अंडा, नाना प्रकार के नीच जानवरों की मांस को नहीं परोसी गई थी उस थाली में, जिस थाली में भोजन कर रहे हो। इसका भी विचार करना चाहिए, शास्त्र कहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोरी बोलो ना जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम लेने में इतनी कंजूसी करते हो, बाप रे। दान देने में तो फिर तो हाथ कांपते होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या कहने, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, 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 सब कहेंगे कहानी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। ताली की सेवा करते हुए जय सेवा करते, दोनों हाथ की ताली की सेवा करते। हरि बोल।
इसीलिए कहते हैं बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, मरने के बाद पता है कोई किधर जाएगा। हमारे घर में इतने मृत्यु हुए, हमने कभी किसी को याद किया नहीं किया। और तो और खासम खास व्यक्ति भी मर जाता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 13वां करने के बाद बस खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई पता ही नहीं है जिंदगी का, इसलिए जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। इस जीवन को याचन करिए, सिंचन करिए। ये जीवन क्या है, ये जीवन का परिभाषा क्या है, ये जिंदगी का डेफिनेशन क्या है, ये हम व्यक्तियों को, हम सभी को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नर बन के आए। क्या बन के आए? जोरिए बोलो।
क्या बन के आए? नर बन के आए। क्यों? नारायण से मिलने के लिए। किससे? ये बीच में नहीं बोल रहे 2-3 माताएं, लगता है इनको मिलना ही नहीं। हम नर बन के आए क्यों? नारायण से मिलने के लिए। हम जीव बन के आए। क्या बन के आए? जोर से बोलो। हम जीव बन के आए क्यों? शिव को पाने के लिए। हम आत्मा बन के आए। क्या बन के आए? परमात्मा को पाने के लिए। और ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो घर हम बना रहे हैं, जो मकान हम बना रहे हैं, पिछले बार भी आए थे, मकान, दुकान, टब्बर, परिवार, बच्चे सब करके चले गए, फिर आए, फिर वही कर रहे हैं। अभी मर के जाएंगे, फिर योनियों में भटकने के बाद फिर एक मनुष्य योनि मिलेगा, फिर हम वही करेंगे। क्या हम बार बार ये गधे की तरह काम करने के लिए आ रहे हैं? अभी कृष्ण से प्रेम करके, भगवत कथा का रसपान करके अपने जीवन को मंगलमय, आनंदमय, उमंगमय बनाने के लिए हम आए हैं। इसलिए बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत महापुराण पुराण की जय, जय जय श्री राधे। आगे की चर्चा कल की कथा में करेंगे, क्योंकि आज पहले दिन की कथा थी। आज प्रातःकाल कलश यात्रा हुआ और बहुत सुंदर कलश यात्रा आप सभी ने यहाँ पे सुबह एरमा में जाकर के, छोटा हरिद्वार जिसको हम कहते हैं, वहां पे जाकर के आपने गंगा को स्थापित करके अपने सिर पे चलते हुए यहाँ पे आए और बहुत धूमधाम से कलश की स्थापना करके पूजा पाठ हवन इत्यादि करके कथा प्रारंभ किया। आज इस कथा का पहला दिन, पहला दिवस, और आप सभी ने बहुत मेहनत करी। ये टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी मेहनत से इस कार्य को प्रारंभ किया, क्योंकि भगवान का कार्य करने के लिए हर कोई आगे भी नहीं आता। पैर पकड़ने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, खींचने पड़ते हैं, और ऐसे में कोई हीरो हीरोइन आगे इधर नाचने लग जाए तो अभी बुलाना ही नहीं पड़ता। ये हिंदुओं का हाल है। तो मैं जम्मू कश्मीर के हिंदुओं से अनुग्रह करूंगा कि इतना भी निद्रा में और इतने भी आलस में न रहे कि कल हमको परेशानियां झेलना पड़े। हम तो जाएंगे लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इस विषय में जरूर गंभीर से याचन करें, गंभीर से सोचन करें। और इसी बीच में बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर कार्य। रात को 12 बजे तक मैं देख रहा था, साहिल जी अपने चैनल में डाला इन्होंने, रात को 12-1 बजे तक यहाँ पे काम हो रहा था। एक लड्डू नाम का बच्चा था, पता नहीं कहाँ गया वो, मिला नहीं। तो साहिल जी दिन रात कैमरे से जो है
कैमरे से खींच खींच के अपने वीडियो बना करके प्रचार कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सभी टीम, जितने भी माताएं बहनें और जितने भी टीम है, उन सभी माताओं का, बहनों का, सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी गांववासी, नगरवासी, बुद्धि के रहने वाले सभी गांव को मेरा, सभी गांव के लोगों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, जिन्होंने भागवत कथा यहाँ पे रखा है। कल 1 बजे कथा प्रारंभ होगा, 1 बजे से लेकर 4, 4:15 बजे खत्म करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि 1 बजे पहुंच जाएं, लेकिन अपने साथ अपने घर के सब परिवार को लेके आए, परिवार को लेके आए, आंटी गुआंटियों को भी लेके आए, सबको लेके आए, सबको लेके आकर के कथा का श्रवण करना। बोली भागवत भगवान की जय। आइए सभी मिलकर के खड़े होकर आरती करते। तो अभी नीतू जी जो गोसाई से आए हुए हैं, ये हमारे स्वामी जी का उद्बोधन करेंगे। स्वामी जी को चुन्नी देकर उनका स्वागत करेंगे।